जिनको हम नहीं मिलते हैं वही हमारे बारे में गलत बोलते हैं। जिनके पास हम रहे वो भी गलत बोलते हैं, अब नहीं है तो गलत ही बोलेंगे। खेसारीलाल यादव कह रहे हैं कि मुझे बुरा वही लोग बोलते हैं जिन लोगों के साथ अब मैं काम नहीं करता हूँ, वरना जिन लोगों के साथ जिस वक्त में मैं काम करता था उनके लिए मुझसे अच्छा व्यक्ति इस पूरे दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन जब मैंने उनके साथ काम करना बंद कर दिया तो आज के डेट में इस पूरे दुनिया में मुझसे बुरा व्यक्ति कोई है ही नहीं। खेसारीलाल यादव ने ये शब्द, ये वाक्य, ये बयान तब दिया जब खेसारीलाल यादव से एक इंटरव्यू में ये सवाल किया गया कि खेसारी जी, आपके साथ कई हीरोइनों ने काम किया है, लेकिन एक समय आता है जब आपके साथ काम करने वाली हीरोइनें एक समय बाद आपको बुरा बताने लगती हैं, आपके इंडस्ट्री में कमियां निकालने लगती हैं, और कोई आपको कंजूस बोलता है तो कोई आपको खराब बोलता है। इस पर आपका क्या कहना है? हालांकि सवाल पूछने वाले व्यक्ति ने आकांक्षा पुरी, जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उनको लेकर ये सवाल पूछा था, क्योंकि आकांक्षा पुरी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में वो भोजपुरी इंडस्ट्री को एक तरह से कह सकते हैं कि इंसल्ट करते हुए नजर आई। इस इंडस्ट्री में काम करने वाली हीरोइनों को वो इंसल्ट करते हुए नजर आई और खेसारीलाल यादव के बारे में टिप्पणी करते हुए आकांक्षा पुरी ने कहा कि खेसारी जी बहुत ज्यादा कंजूस है, उन्होंने आज तक अपने पैसे की मुझे कभी कॉफी भी नहीं पिलाई है। हालांकि इन्हीं सारे सवालों को मद्देनजर रखते हुए उस रिपोर्टर ने खेसारीलाल यादव से ये सवाल पूछा, लेकिन खेसारीलाल यादव ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये सारा सवाल आकांक्षा पुरी के उस बयान से निकला है। उनको लगता है कि इस इंटरव्यू में काजल राघवानी को टारगेट कर देना चाहिए और वो जवाब भी काजल राघवानी को टारगेट करके देते हैं। खेसारीलाल यादव इस सवाल के जवाब में क्या कुछ कहते हैं, हम आपको विस्तार से बताते हैं। सवाल सुनते ही खेसारीलाल यादव काजल राघवानी को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि देखिए, अगर कोई मुझे बोल रहा है, मेरी इंडस्ट्री को बुरा बोल रहा है, तो ये वही लोग हैं जिन लोगों ने एक समय में मेरे साथ काम किया है। जब मैं इनके साथ लगातार काम करता था तो मेरे जैसा अच्छा इंसान इस पूरी दुनिया में उनके लिए कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने उनके साथ काम करना बंद किया तो उनको लगा कि मुझसे बुरा इस पूरे इंडस्ट्री और पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इसके बाद उन लोगों ने मेरे खिलाफ ऐसा बयानबाजी करना शुरू कर दिया। खेसारीलाल यादव कहते हैं कि जो लोग मेरे बारे में आज गलत बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, मैं उनके बारे में आज भी बुरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं और कल भी अच्छे रहेंगे। लेकिन ये उनकी व्यक्तिगत विचार है कि वो एक समय में जिसके साथ काम करती थी वो व्यक्ति इनके लिए सबसे अच्छा था, इंडस्ट्री का सबसे अच्छा इंसान था, क्योंकि वो उनके साथ काम करता था। लेकिन आज किसी कारणवश जब मैं उनके साथ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सेपरेट अपना काम करता हूँ, वो अपना काम कर रही हैं, तो आज खेसारीलाल यादव उनके नजर में सबसे ज्यादा बुरा व्यक्ति बन चुका है। खेसारीलाल यादव यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो आगे ये भी कहते हैं, बगैर नाम लिए, हालांकि हम आपको कह रहे हैं कि वो काजल राघवानी को टारगेट करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि पूरे इंटरव्यू में खेसारीलाल यादव ने कहीं भी काजल राघवानी का नाम नहीं लिया। लेकिन वो जिस तरह से जवाब दे रहे थे, साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि ये जवाब काजल राघवानी के लिए ही था। खेसारीलाल यादव आगे ये भी कहते हैं कि जो लोग इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि आप चंद पब्लिसिटी के लिए, सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए, अपना कह सकते हैं कि टीआरपी बढ़ाने के लिए आप इस तरह का बयान तो दे रही हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया का जमाना है। आज से 5 साल 10 साल बाद आपके बच्चे होंगे, वो जब आपकी इन सारी वीडियोस को और आपके बयान को देखेंगे तो वो अपनी मम्मी के बारे में क्या सोचेंगे, या आप किसी की बुआ बनेंगी, आप किसी की चाची बनेंगी, आप जिस भी रिश्ते में जाएंगी आपको लोग देखेंगे, आपके बयान को देखेंगे तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। खेसारीलाल यादव के कहने का साफ मतलब ये था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली अभिनेत्रियों की ये दिक्कत है कि इनके साथ कोई हीरो जब काम कर रहा होता है तो वो इंडस्ट्री का सबसे अच्छा हीरो होता है, और जब वो उसको काम देना बंद कर देता है, उसके साथ काम करना बंद कर देता है, तो वो इंसान सबसे ज्यादा बुरा बन जाता है। आप खेसारीलाल यादव के बयान को भी सुन सकते हैं कि खेसारीलाल यादव ने उस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है। वो तो खुद को बदनाम करता है, आज सोशल साइड है, कल उनके भी बच्चे होंगे, क्या सोचेंगे उनके बच्चे उनके बारे में कि। तो सुना आपने खेसारीलाल यादव किस तरह से इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, और अक्षरा सिंह को लेकर भी ऐसा ही एक सवाल खेसारीलाल यादव से पूछा गया था, तब खेसारीलाल यादव ने यही जवाब दिया था कि उनके लिए मैं उस वक्त बुरा क्यों नहीं था जब मैं इनके साथ काम करता था, जब मैं आज इनके साथ काम करना बंद कर दिया हूं तो मैं इनके लिए सबसे बुरा इंसान हूं।
अगर मैं वास्तव में बुरा होता, मेरा व्यक्तित्व बुरा होता, मेरी आदतें, मेरा व्यवहार, मेरा नेचर इनको सच में पसंद नहीं होता, तो कायदे से इनको मेरे साथ उस वक्त भी काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त इनको नेम फेम की जरूरत थी, काम की जरूरत थी। तब इनके नजर में खेसारी लाल यादव सबसे अच्छे इंसान थे। जब इनको नेम फेम मिल गया, खुद के दम पर इनको काम मिलना जब शुरू हो गया, तो अब खेसारी लाल यादव जैसा बुरा इंसान पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है। हालांकि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव एक समय में रिलेशनशिप में थे। इन दोनों ने एक दूसरे को 4 से 5 सालों तक डेट भी किया, लेकिन किसी कारणवश इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। और ब्रेकअप ऐसा कि लंबे समय तक ये दोनों साथ में काम नहीं करते हैं। उसके बाद खेसारी लाल यादव द्वारा काजल राघवानी को टारगेट करके एक टिप्पणी कर दी जाती है। उस टिप्पणी से काजल राघवानी इतनी ज्यादा आहत हो जाती हैं कि उसके बाद वो रुकने का नाम नहीं लेती हैं। खेसारी लाल यादव को टारगेट करके वो कई इंटरव्यू देती हैं और उन सारे इंटरव्यूज में काजल राघवानी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड खेसारी लाल यादव को गंदे तरीके से एक्सपोज किया, खेसारी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इसके अलावा काजल राघवानी यहीं पर नहीं रुकती हैं। वो काजल राघवानी जो एक समय में खेसारी लाल यादव के साथ शादी करने का सपना देखती थी, वो काजल राघवानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठकर खेसारी लाल यादव को एक्सपोज करना शुरू करती हैं और बताना शुरू करती हैं कि किस तरह से खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी से झूठे वादे किए, शादी का सपना दिखाया और तो और काजल राघवानी के साथ रिलेशनशिप में रहने के बावजूद खेसारी ने अन्य कई लड़कियों को डेट किया। और जब ये सारी बातें काजल राघवानी की जानकारी में जाती है, तो काजल राघवानी खेसारी लाल यादव से दूर रहने का फैसला ले लेती हैं। और उसके बाद काजल राघवानी को लेकर खेसारी हर जगह ये कहते हुए घूमते फिरते हैं कि काजल राघवानी धोखेबाज लड़की है। खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी को टारगेट करके कई सारे गाने बनाए। अब उन्हीं सारी बातों का खुन्नस निकालते हुए काजल राघवानी खेसारी लाल यादव पर बैक टू बैक गाने लाती हैं। पहला गाना वो लाती हैं लइका न चाही डिफेंडर वाला। इसके बाद वो लाती हैं भैंसरवा रे भैंसरवा। इसके अलावा भी उनके कई गाने आते हैं जो खेसारी लाल यादव को टारगेट करके रहते हैं और खेसारी लाल यादव से वो इस तरह नफरत करने लगती हैं कि वो ये बात भी कहने में बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं कि जब खेसारी लाल यादव मेरे ऊपर गाने लाते थे तब लोगों को बड़ा मजा आता था, और जब मैं आज गाने ला रही हूं तो उनको मिर्ची क्यों लग रही है। यानी काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव में अब 36 का आंकड़ा हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते हैं और काजल राघवानी ने तो अब ये भी कह दिया है कि भविष्य में खेसारी लाल यादव के साथ काम करने का कोई उम्मीद भी नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि वो आगे कभी खेसारी लाल यादव के साथ काम करेंगी। जब खेसारी लाल यादव को लेकर काजल राघवानी ने कई तरह के बयान दिए। इसके अलावा आकांक्षा पुरी ने भी कहना शुरू कर दिया कि भोजपुरी इंडस्ट्री का बजट बहुत कम है, इस इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियां बहुत महान है जो इतने लो बजट में काम करती हैं। इसके अलावा पवन सिंह को वो कह देती हैं कि पवन सिंह में ऑरा है, वो पावर स्टार है, यूं ही उनको कोई पावर स्टार नहीं कहता। खेसारी के बारे में वो कहते हैं कि वो कंजूस हैं। और इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जब एक रिपोर्टर उनसे ये सवाल पूछता है कि आपके साथ काम करने वाली हीरोइनें एक समय बाद आपको बुरा क्यों बताने लगती हैं, इस पर जवाब देते हुए खेसारी लाल यादव कहते हैं क्योंकि अब मैं उनके साथ काम नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं उनकी नजर में सबसे बुरा इंसान हूं। और जब मैं उनके साथ काम करता था, उनको काम देता था, उस वक्त मैं हीरा इंसान था। बाकी आप खेसारी लाल यादव के इस बयान के लिए क्या कुछ कहिएगा, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।